पीआईए की पूरी कोशिश थी, निष्कारी कमीशन की पूरी कोशिश थी कि इसको सीरियस तरीके से बेचा जाए ताकि इसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिले। अब वो सीरियस तरीके से बेचने के लिए एक हमने देखा कि हाल ही में आपने खबर देखी होगी कि 23 साल बाद, पता नहीं कितने 20 साल बाद 2003 के बाद पीआईए ने पहली बार कोई मुनाफा कमाया है। वरना तो हर प्राइम मिनिस्टर के दौर में कुछ 70 अरब रुपए उसके ऊपर आया है। उसके अंदर आप देख लें कि कितने प्राइम मिनिस्टर, यूसुफ गिलानी साहब हैं, अच्छा उसके पहले शौकत अजीज़ हैं, उसके बाद जनाब जी हमारे वो शुजात साहब भी 4 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए, बीच इंटरिम गवर्नमेंट्स बीच में शामिल हैं, उसके बाद मियाँ साहब की गवर्नमेंट शामिल है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने जो खुद इस शोबे से वाबस्ता रहे हैं। उसके बाद जनाब आपके सामने जो इंटरिम गवर्नमेंट आई, बलूचिस्तान से एक प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। मतलब कितने लोग इस टाइम में रह चुके हैं, हर किसी ने इसके खसारे में हिस्सा डाला है, कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाया। तो लिहाजा इसको बेचना तो है ही है। अब क्या किया हुकूमत पाकिस्तान ने, एक मोराल बुलंद करने के लिए, पीआईए की एक कह लें कि अहमियत थोड़ी सी उजागर करने के लिए एक अलग से एलएलसी बनाई, जिसके अंदर वो पुराने जो खसारा था उसको साइड पे किया और मौजूदा दिन से उसका जो है वो कोशिश की कि दिखाया जाए कि कितना ये प्रॉफिट कमा रही। तो उसमें कोई 23 अरब रुपये प्रॉफिट शो किया ताकि जो बंदा इसको बाय करने जा रहा है तो वो अगर आज के दिन से देखे तो देखेगा ये मुनाफा बख्श एयरलाइन ही है। एक साल में 23 अरब रुपये उसने कमा लिए।